नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। भर्तृहरि रचित नीति शतकम गीति काव्य के महत्वपूर्ण श्लोकों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में भर्तृहरि अपने श्लोक के माध्यम से उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी के पुरुषों की कार्यशैली का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारंभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्ने पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। भर्तृहरि कहते हैं कि नीचै विघ्न भये न प्रारभ्यते खलुः। जो अधम लोग, प्रकृति के लोग होते हैं, अधम प्रकृति के लोग, वो विघ्नों के भय से न प्रारभ्यते खलु, निश्चयी कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। अधम प्रकृति के लोग, तीन तरह के लोग उन्होंने बताए हैं, तीन श्रेणी के पुरुष उन्होंने बताए हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। तो जो अधम श्रेणी के पुरुष होते हैं, अधम प्रकृति के लोग, विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलुः, विघ्नों के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः, और जो मध्यम प्रकृति के पुरुष होते हैं, ऐसे लोग प्रारभ्य कार्य प्रारंभ करके विघ्न विहता, विघ्नों के आ जाने पर उसे छोड़ देते हैं। विघ्न विहता विरमन्ति, विघ्नों के आने पर उसे छोड़ देते हैं। किंतु विघ्नै पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, किंतु विघ्नों द्वारा बार बार प्रताड़ित होने पर भी उत्तम जनाः, उत्तम प्रकृति के लोग प्रारब्धम न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। तो भर्तृहरि पुरुषों के तीन प्रकारों को, तीन श्रेणियों को बताते हुए हमें कहते हैं कि पुरुष तीन प्रकृति के होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। इसमें जो अधम प्रकृति के पुरुष हैं, वह पहले ही किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही ये कार्य मुझसे नहीं होगा, या कोई विघ्न तो नहीं आ जाएगा मेरे इस कार्य में, ऐसा सोच करके किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और मध्यम प्रकृति के जो पुरुष होते हैं, वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही विघ्न आना शुरू हो जाते हैं, विघ्न आने लग जाते हैं, तो वो भी अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के पुरुष होते हैं, वह विघ्ने पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः, विघ्नों के द्वारा बार बार प्रताड़ित किए जाने पर भी प्रारब्धम न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए गए कार्य को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते हैं। न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। तो तीन श्रेणियों में पुरुषों को उन्होंने विभाजित किया है कार्य करने की शैली के आधार पर। प्रथम प्रकृति के जो प्राणी हैं, उनको उन्होंने अधम श्रेणी में रखा है। अधम प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग विघ्नों की कल्पना करते हैं कि हम यदि यह कार्य प्रारंभ करेंगे तो इस प्रकार का विघ्न आ जाएगा। इस प्रकार के काल्पनिक विघ्नों से भयभीत होकर अधम व्यक्ति कार्यारंभ ही नहीं करते हैं। कल्पना में जीते हैं कि ये कार्य करते समय कहीं ये विघ्न तो नहीं आ जाएगा, इसलिए वो काल्पनिक भय से ही कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। दूसरी तरफ मध्यम प्रकृति के लोग किसी कार्य को बिना सोचे विचारे, बिना किसी रूपरेखा के प्रारंभ कर देते हैं। कोई
उनकी रूपरेखा नहीं होती है, कोई योजना नहीं होती है और वो प्रारंभ कर देते हैं। किंतु यह स्वाभाविक है कि कार्य संपादन में कोई न कोई तो विघ्न आते ही हैं। मध्यम प्रकृति के लोगों के कार्य में जब विघ्न आ जाते हैं तो वे घबराकर उस कार्य का परित्याग कर देते हैं। हम कोई भी कार्य बगैर रूपरेखा के अगर प्रारंभ करेंगे तो सामान्यतः छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही है। तो मध्यम प्रकृति के लोग जो हैं बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना रूपरेखा बनाए किसी कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं। प्रारंभ करने का साहस तो है उनमें, लेकिन चूंकि बिना योजना के कार्य प्रारंभ किया है, कोई अड़चन आ सकती है, तो जैसे ही ऐसे कोई अड़चन आती है वो कार्य को वहीं पर छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं वो प्रारंभ किए गए कार्य को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाती है। विघ्नों द्वारा बार बार प्रताड़ित होते रहते हैं, किंतु उनसे वे भयभीत नहीं होते। उनका लक्ष्य होता है कार्य सिद्धि प्राप्त करना। तो इस तरह से उत्तम प्रकृति के पुरुष अपनी कार्य समाप्ति तक प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। हमें भी उत्तम प्रकृति के पुरुषों की तरह ही जो भी कार्य हम प्रारंभ करें उसको पूर्ण करें, उसकी पूर्णता तक हम कार्य को रोकें नहीं। यही सीख इस नीति श्लोक से हमें सीखनी चाहिए। पुनः देख लें, नीचै विघ्न भयेन न प्रारभ्यते खलु। जो निम्न प्रकृति के लोग होते हैं, निम्न प्रकृति के, अधम प्रकृति के लोग विघ्नों के भय से कोई कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग विघ्नों की कल्पना करते हैं और कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। मध्या प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती। और मध्यम प्रकृति के लोग कार्य प्रारंभ करके विघ्नों के आ जाने पर उसे छोड़ देते हैं। उत्तम जनाः, लेकिन जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, विघ्नों द्वारा बार बार प्रताड़ित होने पर भी प्रारब्धम न परित्यजन्ति, प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हमें भी उत्तम प्रकृति के पुरुषों की तरह किसी भी कार्य को जब तक वह पूर्ण नहीं हो जाए प्रारंभ करके कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।